अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीईटी का एक सवाल हल करेंगे। इसके लिए पहले मैं एक सवाल लिखता हूँ यहाँ पर। सवाल है 88 सेंटीमीटर मोहित वाले दायरे पर वाक़ई 4 नुकात को जोड़कर बनाए गए मुरब्बे के ज़िले की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। ये सवाल हल करने से पहले हम थोड़ी बुनियादी मालूमात हासिल कर लेते हैं। वो ये है कि मोहित किसे कहते हैं। ये सबसे पहले मैं एक दायरा बनाता हूँ। इस दायरे में 4 नुकात लेना है और उन चारों नुकात को मिलाकर एक मुरब्बा बनाना है। यहाँ मैं अंदाज से बना रहा हूँ, इसलिए पूरा मुरब्बा तो नज़र नहीं आएगा ये, लेकिन इसे मुरब्बा समझना है। तो इस शक्ल के ज़रिए हमको ये समझना है कि मुरब्बे और दायरे का क्या ताल्लुक़ है। अगर किसी दायरे के अंदर मुरब्बा बनाया जाए तो उसका एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ होता है, वो हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो उसमें सबसे अहम जो होता है वो होता है मुरब्बे का वित्र। ये जो मुरब्बे का वित्र है, ये वित्र भी होता है और दायरे का कुत्र भी होता है। यानी मुरब्बे का जो वित्र है, मुरब्बे का वित्र बराबर होता है दायरे के कुत्र के। इसी तरह अगर हम दायरे का मरकज़ देखें तो हमें यहाँ मरकज़ नज़र आएगा दरमियान में। हम जानते हैं कि यहाँ मरकज़ होता है और मरकज़ से दायरे तक का जो फासला होता है उसको हम आर से ज़ाहिर करते हैं। आर यानी निस्फ कुत्र। तो निस्फ कुत्र जो है, जिसे हम अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, और इसे हम आर से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल आर से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह जो पूरा वित्र होता है, मुरब्बे का जो वित्र है वो दायरे का कुत्र भी है। तो दायरे के कुत्र को हम डी से ज़ाहिर करते हैं। तो कुत्र जो है इसको हम ज़ाहिर करते हैं डी से, जिसे डायमीटर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। हम डायमीटर, इसे हम डी से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिए कि मुरब्बे का वित्र और कुत्र दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कुत्र जो डी है वो बराबर होता है मुरब्बे के वित्र के। इस बात को आप ख्याल रखिए। ये इल्म होने के बाद में ही हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह इसे हल करेंगे। हमारा सवाल है 88 सेंटीमीटर मोहित वाले दायरे पर वाक़ई 4 नुकात को जोड़कर बनाए गए मुरब्बे के ज़िले की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। हमको मुरब्बे के जो ज़िले हैं उसकी लंबाई बताना है। अब मुरब्बे का जो ज़िला होता है वो चारों कैसे होते हैं, मसावी होते हैं। यानी ये आपस में चारों ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं। यहाँ जो मैंने बनाया हूँ इससे थोड़ा मुस्ततिल नुमा बन गया है ये, लेकिन आप इसे मुरब्बा समझिए। ये निशान मैंने लगा दिया हूँ। ये चारों ज़िले कैसे हैं, मसावी लंबाई के। तो ये लंबाई हमको बताना है। अब यहाँ पर हमें दायरे के मोहित की लंबाई दी गई है 88 सेंटीमीटर। मोहित बोले तो जो दायरे का पूरा घेरा होता है, जैसे यहाँ पे मैं नाम देता हूँ मुरब्बे को ए, बी, सी और डी। तो ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक ये मसावी फासले की लाइनें हैं। इसकी लंबाई हमको एक लंबाई बताना है। अब मोहित किसे कहेंगे, तो नुक्ता ए से जो दायरे के ऊपर से हम बी पर जाएंगे, फिर सी से फिर डी से डी पर से ए, यानी ये जो पूरा घेरा है इसको हम मोहित कहते हैं। दायरे का जो मोहित होता है उसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं और सी को ही हम उर्दू में मोहित कहते हैं और अंग्रेजी में कहा जाता है इसको सर्क्यूमफिरेंस। मोहित का जो ज़ाब्ता होता है वो सी बराबर 2 पाई आर होता है। तो ये हमारे दायरे के मोहित का ज़ाब्ता है, सी बराबर होता है 2 पाई आर। यहाँ हमें सी की कीमत मालूम है। सी की कीमत है यहाँ पर, सी की कीमत है यहाँ पर 88 बराबर 2, जैसे कि वैसे लिखेंगे, ज़रब की अलामत। पाई की कीमत होती है 22/7 ज़रब आर। अब यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। 88 बराबर 2 ज़रब 22, इनकी ज़रब कर लेंगे, 44/7 ज़रब आर। अब हमें
आर की कीमत मालूम करना है तो 44/7 को गायब करना पड़ेगा। तो किस तरह गायब करते हैं वो भी समझ लीजिए। यह है 88 बराबर 44/7 ज़रब आर। अब आर के साथ में जो 44/7 है इसे हमें गायब करना है, तो इसके ज़रबी माखूज से इसे ज़रब देंगे, यानी इसको 7/44 से ज़रब देंगे। जब हमने बराबर के निशान के इधर भी 7/44 से ज़रब दिया तो हमको इधर भी 88 को भी उसी अदद से ज़रब करना पड़ेगा, यानी 7/44 से ज़रब करना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ 7/44 से ज़रब दिए मसावात को, तो ये कट जाता है, 7 एका 7 और 44 एका 44, अकेला आर बचता है। तो आर हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, बराबर इधर का जो हिस्सा है ये इधर लिख लेंगे हम, 88 ज़रब 7/44। और 44 से 88 तकसीम होता है, इसे कट करेंगे हम, 44 एका 44, 44 दूनी 88। अब हमारे पास में बाकी रह गया आर बराबर 2 ज़रब 7, 2 सती 14। तो आर जो है हमारे पास में आ गया है वो 14 सेंटीमीटर आ गया। ने जो हमने शक्ल बनाए थे उसमें ये जो आर है ये हो गया हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। तो डी कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो डी बराबर होता है 2 आर की, तो 14 और 14 28 हो जाएगा। तो इसे भी हम ज़ाब्ते के लिए हाथ से हल कर लेते हैं। अब डी मालूम करना है हमको, तो डी बराबर होता है 2r, यानी निफ्स कुतरे का दुगना होता है। इस तरह डी बराबर होता है 2 ज़रब आर हमारे पास में है 14 सेंटीमीटर, तो हम 14 लिखेंगे। इस तरह हमारे पास में हो गया डी बराबर 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। अब हमें डी मालूम हो गया, लेकिन हमें मालूम क्या करना था, आइए शक्ल को देखते हैं एक मरतबा। ये जो डी हमें मालूम हुआ है मुरब्बे का वित्र की लंबाई, और हमें पता है कि मुरब्बे का जो वित्र होता है वो दायरे का कुत्र भी होता है, यानी डी भी होता है, और दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए अब हम मुरब्बे के ज़िले की लंबाई मालूम करेंगे, यानी जो साइड है हमारी, ज़ाहिर है मुरब्बे की चारों साइड कैसी रहती है, एक जैसी लंबाई की रहती है। तो मुरब्बे के साइड मालूम करने का जो ज़ाब्ता है वो है, मुरब्बे की ज़िला अगर हमको मालूम करना है, मुरब्बे का ज़िला यानी साइड मालूम करना है, तो साइड बराबर होता है जज़र 2 बराबर डी, यानी कुत्र के बराबर होता है। तो हम साइड मालूम करेंगे एस, जज़र 2 को हम बराबर के निशान के इधर लेकर जाएंगे, तो जज़र 2 बराबर के निशान के इधर ले जाएंगे तो वो नसब नुमा में आ जाएगा जज़र 2, डी बटे जज़र 2। अब हम यहाँ पर कीमत रखते हैं इसकी, एस बराबर डी की कीमत हमको मालूम है 28 बटे जज़र 2। इसी तरह एस बराबर 28 बटे जज़र 2। अब हम शुमार कुंदा और नसब नुमा को जज़र 2 से ज़रब करेंगे, तो हमारे पास में आएगा जवाब, ऊपर आ जाएगा 28 ज़रब जज़र 2 बटे जज़र 2 ज़रब जज़र 2, हम लिखेंगे जज़र 2 की कुव्वत 2। और आप जानते हैं कि जज़र 2 की कुव्वत 2 को अगर हम हल करें तो जवाब 2 आता है, यानी 2 की कुव्वत 2, जज़र हम हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 1/2। इस तरह ये 2 से 2 कट जाता है और यहाँ बच जाएंगे सिर्फ 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 28 ज़रब जज़र 2 बटे 2। अब 2 से 28 तकसीम होता है तो उसको तकसीम कर देंगे हम, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 चौक 8। यहाँ आ गया 14 ज़रब जज़र 2। इसे हम लिख सकते हैं 14 जज़र 2। तो ये है मुरब्बे के साइड की जो है तो
लंबाई हमको मालूम हो गई, यानी ज़िले की लंबाई कितनी हुई 14 + 2। देखिए हमारे जो मुतबादिल दिया गया है उस मुतबादिल में ये जवाब है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला जवाब है 14 + 2 ये सही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में।